12 और 20 नवंबर को उसके रिमाइंडर्स भेजे गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 14, 20 और 23 नवंबर को रिमाइंडर भेजे गए, मगर हमें परमिशन नहीं दी गई। बंगाल के अंदर राजनीतिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरकार का और सत्ता का उपयोग कर दमन करने की जो परंपरा बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया अपना रही है, मैं मानता हूं एक घोर अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र का गला घोंटने वाली घटना है। बंगाल के अंदर 7 साल जिस प्रकार से तृणमूल का कुशासन चला है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने हर मंडल में, हर जिले में जो आवाज उठाई है और जन जागृति धीरे धीरे बंगाल की जनता में जिस प्रकार से हो रही है, ममता बनर्जी उससे डरी हुई है। उनके जहन में डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ये तीनों यात्राएं निकलती है, बंगाल की हर असेंबली, हर मंडल में होते हुए कलकत्ते में जब इसका समारोह होगा, तब बंगाल के अंदर पूरे परिवर्तन की नींव डाल दी गई होगी। इसलिए उन्होंने ये तीनों यात्राओं को रोकने का प्रयास किया है। उसके पहले पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा कम्युनिस्टों के शासन में भी बंगाल में कभी नहीं दी गई। तृणमूल ने अपने कार्यकर्ताओं को सूत्र दिया था, जोर जार बूथ तार, मतलब जिसके हाथ में जोर है बूथ उसी के कब्जे में रहना चाहिए। क्या ये लोकतांत्रिक सूत्र है? क्या लोकतंत्र में इस प्रकार के नारों से लोकतंत्र की कभी भलाई हो सकती है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, मैं कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी के नहीं कहता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं का हत्या कर दिया गया पंचायत चुनाव के अंदर। 1341 कार्यकर्ता हमारे जख्मी हुए और कुल मिलाकर 65 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं पंचायत चुनाव के अंदर हुई। पुरुलिया के त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार और जगन्नाथ टुंडू तीनों मार दिए गए। मैं बंगाल की मुख्यमंत्री को स्टेटस पूछना चाहता हूं, इसमें तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नामजद थे, ये तीनों केसों का क्या हुआ? क्या प्रगति हुई? कोर्ट में चालान पेश किया गया क्या? पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों इकट्ठा होकर ये राजनीतिक हत्याओं को सह दे रहे हैं। 34% सीटों पर चुनाव ही नहीं हुआ, कोई पर्चा नहीं डाल सका। 2 करोड़ बंगाली मतदाताओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला, क्योंकि गुंडाई के कारण प्रत्याशी अपना पर्चा ही नहीं डाल सके। निर्विरोध चुनाव हो गया। स्थिति यहां तक हुई कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि व्हाट्सएप पर प्रत्याशी अपना पर्चा डाल सकता है। इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ, मगर बावजूद उसके हम 7,000 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल में 2 नंबर की पार्टी बने। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं, पंचायत चुनाव के बाद ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है, वो घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी से घबराहट है, इसीलिए यात्रा को उन्होंने रोकने का काम किया है, यात्रा को परमिशन नहीं देने का काम किया है। जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, शिक्षा, सैंड, कोयला, केटल, इस सब जगह पे माफिया काम कर रहे हैं। बंदर पर भी, पोर्ट पर भी माफिया काम कर रहे हैं और तृणमूल के मंत्री इसको पनाह देने का काम कर रहे हैं। राज्य में आज जगाई और मधाई हर जगह दिखाई पड़ते हैं। जगाई और मधाई एक प्रसिद्ध नाम है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु पर हमला किया था। रोहिंग्या का घुसपैठ हो और घुसपैठ हो, सब घुसपैठ को सरकारी तंत्र के आशीर्वाद प्राप्त हैं। और पश्चिम बंगाल की अपराध दर 2014 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को उठा लो तो उत्तर प्रदेश से 70% ज्यादा है और बिहार से 12% ज्यादा है। मैं मानता हूं ये बंगाल की वास्तविक स्थिति की द्योतक है। राजनीतिक हत्याओं में बंगाल
कई सालों से सबसे ऊपर रहा है। एक समय पर एक रफ आंकड़ा जो एक स्टडी ग्रुप ने दिया है, वो आंकड़े को अगर मान ले तो देश में 100 हत्याएं होती हैं, राजनीतिक हत्याएं होती है, उसमें से 26 राजनीतिक हत्याएं केवल और केवल पश्चिम बंगाल में होती है। ये पश्चिम बंगाल की स्थिति को दिखाने वाली बात है। सांस्कृतिक चोरियों के, मंदिरों में से मूर्तियों के चोरी के देश में सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं दर्ज किए गए हैं तो बंगाल में किए गए। आतंकवाद और आतंकवाद फैलाने वाली संस्थाओं पर, संगठनों पर नकेल कसने की ना मंशा है, ना नकेल कसने की क्षमता है। तुष्टीकरण के कारण पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लचर हो चुका है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आज वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। पार्टियों को तो वोट बैंक की राजनीति करते हमने कांग्रेस के जमाने से देखा है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन जब वोट बैंक की राजनीति करे तो किस प्रकार के दुष्परिणाम आ सकते हैं, इसका उत्कृष्ट उदाहरण अगर ढूंढना है तो बंगाल में ढूंढना है। ढेर सारे आर्म्स फैक्ट्रियां पकड़ी गई, बम फैक्ट्रियां पकड़ी गई, और ये कोई पुलिस के इनिशिएटिव से नहीं पकड़ी गई। बम बनाते वक्त बम फट जाता है तो पुलिस को कंपलसरी वहां जाना पड़ता है। पिस्तौल बनाते वक्त पिस्तौल फट जाती है, कोई मर जाता है तो कंपलसरी वहां जाने पड़ता है। सारी की सारी पकड़ी गई फैक्ट्रियां अकस्मात के कारण पकड़ी गई, ये पुलिस इनिशिएटिव के कारण एक भी नहीं पकड़ी गई। वो जो बताता है कि किस प्रकार की पुलिस की कामगिरी है। जगदल, छोटा श्रीरामपुर, लड्डू कारखाना, उमसूपुर, 24 परगना, ये सब जगह पे इस प्रकार के कारखाने पकड़े गए हैं। दुर्गा विसर्जन, रामनवमी, सारे त्योहारों पर वोट बैंक की राजनीति कर प्रतिबंध लगाना, इसके रास्ते में रोड़े लाना, ये बंगाल के अंदर परंपरा बन चुकी है। हर बात पर न्यायालय में जाना पड़ता है। आपको राजनीतिक प्रचार के लिए कोई यात्रा निकालनी है तो न्यायालय चले जाइए, आपको सभा करनी है तो परमिशन के लिए न्यायालय चले जाइए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको परमिशन नहीं देगा। किस प्रकार का आतंक वहां पर जो फैला है वो बताता है कि जनता में कैसे आक्रोश है। महिलाओं पर अत्याचार में सबसे देश में दयनीय स्थिति बंगाल की है। मतलब 44% मानव तस्करी के मामले बंगाल में पकड़े गए हैं। डांस बारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स वो ही रिपोर्ट बताता है कि बंगाल का कमीशन वही बताता है कि बंगाल की स्थिति क्या है। और मित्रों, शिक्षा के अंदर भी जिस प्रकार की अव्यवस्था है, मेडिकल के दाखले 15 लाख तक डोनेशन एक खूबसूरत शब्द को बनाया गया है, डोनेशन देकर दिए जाते विषय के, ज्योमेट्री जैसे विषय के अंदर दाखले 50,000, 40, हर चीज का रेट तय है। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हुई है और बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। ममता बनर्जी को मैं उन्होंने मांगी नहीं है, फिर भी एडवाइस देना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की यात्राओं को रोककर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को परमिशन नहीं देकर बंगाल की जनता को संभाल नहीं सकती है। इससे आपके पर गुस्सा और बढ़ेगा। और मैं आज स्पष्टता से मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के दमन से डरते नहीं है। बंगाल के अंदर अच्छा शासन लाने के लिए हम कटिबद्ध है, बंगाल के अंदर परिवर्तन के लिए हम कटिबद्ध है। हमें भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जब 2019 का चुनाव होगा, बंगाल की बहुमत सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये तीनों यात्रा निश्चित होगी। ममता बनर्जी को जितना जोर लगाना है उतना लगा दें, तीनों यात्रा निश्चित होगी। मैं ही जाऊंगा यात्रा शुरू करने और बंगाल के गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक गैर लोकतांत्रिक तरीके के ईंट की ईंट बजा देगा।